हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी लोगों की भाई एक ही क्वेरी आ रही थी कि भैया आप जीएस के क्वेश्चंस तो लेके आ रहे हो, लेकिन हमारे लिए मैथ्स के क्वेश्चन भी लेकर के आइए, जिससे कि हमें जो है मैथ्स में भी स्कोर करने में आसानी हो। तो भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एकदम रियल क्वेश्चन जिस पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं उसी पैटर्न पे भाई आप सभी लोगों के लिए 15 के 15 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि मैंने अपने दोस्तों से लगभग 5-6 लोगों से बात की है जो एग्ज़ाम दे के आए हैं। उनने जो क्वेश्चन बताए हैं उसी पैटर्न पे आपको हो सकता है इसमें डिजिट्स चेंज देखने को मिल सकती हैं, लेकिन पैटर्न आपको आपके एग्ज़ाम में यही देखने को मिलेगा। 15 क्वेश्चन इसी प्रकार के देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। और आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप सभी लोगों के लिए हम इतना कर रहे हैं सब कुछ, तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं और अपने दोस्तों तक जो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन तक शेयर ज़रूर करें वीडियो को, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, पूछ रहा है कि यदि एक दुकानदार है जिसने दो वस्तुओं को, है ना, 25,000 में बेचा है, प्रत्येक को 25,000 रुपये में बेचता है ना, और उसे पहली वस्तु पर क्या हो रहा है 25% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरी पे उसको 25% की हानि हो रही है, या फिर 25% का एक पे लाभ है एक पे हानि है ना। तो बताना है कि ओवरऑल उसको इस सौदे में कितनी हानि या लाभ हो रहा है ना। तो भाई ऐसा जो क्वेश्चन है हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है, तो आपको इस क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ मैं। जब भी आपको समान दर पे वस्तुओं को बेचा जा रहा हो, है ना, जब कोई दुकानदार समान दर से वस्तुओं को बेचे, है ना, तो एक वस्तु पर अगर होने वाली हानि जो है दूसरी वस्तु पर होने वाले लाभ के बराबर है, तो उसके लिए एक ट्रिक होती है कि जो भी आपको यहाँ पर रेट दे रखी है, जैसे 25% दे रखी है, आपको यहाँ अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, आपको बस इस रेट को पकड़ लेना है ना, और इसका स्क्वायर कर देना है ना, और नीचे 100 रख देना है, और इसका स्क्वायर करोगे 25 का तो 625 आएगा, नीचे 100 से भाग दोगे तो ये आएगा 6.25, है ना। और जब भी ये आंसर आएगा तो ये हानि में आएगा, ठीक है, 6.25 की इस पर हानि हो रही है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन की शानदार ट्रिक है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं अपने एग्जाम में, है ना। डायरेक्ट रेट का स्क्वायर करेंगे आप, इस रेट का स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जो भी आंसर आएगा हमेशा हानि में आएगा, ठीक है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया, यदि 6 पेन और 2 पेंसिल हैं, उनका मूल्य 80 रुपये है कुल मिलाकर के, और जबकि पेंसिल की जो कीमत है वो पेन से 10 रुपये अधिक है, ठीक है। तो एक पेन की कीमत ज्ञात करनी है हमें, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो पेन की कीमत है वो 100 रुपये है ना, और जब पेन की कीमत x है तो पेंसिल की उससे 10 ज़्यादा है, तो पेंसिल हो जाएगी x प्लस 10 रुपये की, है ना। तो प्रश्न के अनुसार यदि हम पेन पेन कितने ले रहे थे, 6 पेन ले रहे थे, तो x की गुणा 6 में कर देंगे, प्लस जो पेंसिल थी हमारे पास 2 खरीदी थी हमने, तो 2 का गुणा x प्लस 10 से, और ये बराबर था 80 के, ठीक है। इनको जब जोड़ोगे तो ये 6x प्लस 2x 8x हो जाएगा, ये 20 उधर माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8x बराबर 60, है ना। तो x का जो मान निकल के आएगा, एक पेन का मान आ जाएगा 7.5 रुपये, ठीक है। तो ये इसको करने की आसान से आसान ट्रिक है, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकती है। भाई वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करो, अगर आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे ट्रिक जो है समझनी है, पैटर्न को समझना है, तो अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए, ठीक है, या फिर आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि यदि 150 मीटर लंबाई वाली एक रेलगाड़ी है जो 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर रही है, तो उस गाड़ी की जो है चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है ना। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब भी गाड़ी कोई किसी प्लेटफॉर्म को या फिर किसी भी पुल को पार करती है तो इन दोनों की लंबाइयाँ जुड़ जाती हैं, है ना। तो 350 और 150 को जोड़ देंगे और 30 सेकंड से भाग दे देंगे जो इसका समय दिया हुआ है, तो हमारे पास 500/30 आएगा, और उसको 18/5 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास मीटर पर सेकंड में है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ता है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको इतना तो बेसिक क्लियर होगा, है ना। तो 100/5 हो जाएगा, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, यदि एक गोले का जो आयतन है वो 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी जो त्रिज्या है वो कैसे क्या होगी, है ना। तो देखिए गोले का आयतन का फॉर्मूला यहाँ पे अगर आपको नहीं आता है तो आपसे नहीं निकलेगा, तो फॉर्मूले सारे आपको याद करके ही जाने हैं ना। तो फॉर्मूला होता है इसका 4/3 पाई r क्यूब, है ना। तो 4/3
और पाई यहाँ पे ये सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर 36 पाई हमें दिया हुआ है ना। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से 36 को 9 बार काट दिया है ना, और 9 की गुणा होगी 3 से 27, और आर क्यूब की वैल्यू है 27। तो आर की जब वैल्यू निकालोगे तो क्या क्यूब रूट लोगे, और क्यूब रूट लोगे तो 3 इसकी वैल्यू हो जाएगी आर की, है ना। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विनोद ने 5 रुपये की 5 की दर से कुछ टॉफ़ियाँ खरीदी है ना, और उन्हें 5 रुपये में 4 की दर से बेच दिया है ना, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ है। ठीक है, देखिए जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए तो इसके लिए सिंपल सी ट्रिक होती है। देखिए पहले मूल्य लिखिए, उसके नीचे वस्तुओं की संख्या लिखिए, ठीक है। बराबर में ये तो हो गया सीपी जितने में हमने खरीदा, 5 की वस्तुएं, 5 रुपये में 5 वस्तु खरीदी थी, बराबर में 5 की 4 बेची, ठीक है। तो 5 रुपये की 5 बेची थी, तो ये क्या था 100%। भाई कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100% के बराबर होता है, और 5 रुपये में 4 बेची हमने, है ना। तो एक्स रख देंगे यहाँ पे, किसकी जगह पे, जो भी हमारा परसेंटेज निकल के आएगा वो एक्स के बराबर होगा, है ना। और 5 से 5 कट गया, है ना, ये हो गया 500 और भाग 4 एक्स का, है ना। तो एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 500/4 बराबर आ जाएगा 125। अब ये 125 को 125 में से आप 100 को माइनस करेंगे, क्योंकि 100 तो सीपी की वैल्यू थी, तो आपका जो लाभ निकल के आएगा 25% का, है ना। यदि ये यहाँ पे 100 से कम आता, ये 125 जैसे आया, ये 100 से जितना ज़्यादा है तो लाभ है, अगर 100 से जितना कम आता तो उतना हानि हो जाती, ठीक है। ये इसकी सिंपल सी ट्रिक थी जो मैंने आप सभी लोगों के लिए बता दिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 2 कारें हैं जिनकी चालों का अनुपात आपसे दिया गया 5:7। यदि धीमी गति वाली जो कार है वो 5 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी जो तय करती है, तो तेज़ गति वाली कार की जो स्पीड है वो हमें ज्ञात करनी है यहाँ पे, है ना। तो देखिए सबसे पहले चालों का रेशियो अगर आपको पता है 5:7 है ना, और धीमी कार की जो चाल है वो देखिए यहाँ पे दे रखी है कि 300 किलोमीटर को 5 घंटे में तय करती है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल है, और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे अनुपात में किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो जब 5 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू 12 हो जाएगी, और 12 का गुणा आप बी में कर देंगे 7 में, तो 84 किलोमीटर प्रति घंटे तेज़ गति वाली कार की स्पीड निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया यदि एक वस्तु को 600 रुपये में खरीद करके 500 रुपये में बेच दिया जाता है तो कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी। तो देखिए जब 500 की वस्तु को हम 600 रुपये की वस्तु को 500 में बेच रहे हैं तो 100 रुपये की हानि हो रही है, कितने पे हो रही है 600 पे हो रही है, 600 पे 100 रुपये की हानि गुणा में 100% के लिए, तो ये हानि निकल के आएगी 2/3% की हानि निकल के आ जाएगी। तो देखिए आपके 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन इस तरीके का भी पूछा जा रहा है, यदि ए एक काम को 8 दिनों में, बी उसी काम को 12 दिन में, और सी जो है उसी काम को 24 दिनों में करता है, तो 600 रुपये की अगर मजदूरी उनको मिलती है तीनों को कुल मिला करके, तो उस मजदूरी में ए का हिस्सा कितना होगा। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा जो भी मजदूरी होगी वो उनके काम के अनुपात में बटेगी, है ना, ABC के कार्य क्षमता के अनुपात में बटेगी। तो 8, 12, 24 का एलसीएम 24 आ गया, इनकी कार्य क्षमता हो जाएगी 8 का भाग देंगे 24 में 3, इसकी 2 और सी की 1, है ना। तो 3 और 2 5 और 1 6 के लिए हमें 600 रुपये मिलते हैं, तो एक के लिए 100 रुपये मिलेंगे, है ना, एक के लिए 100 रुपये मिलेंगे, और एक की मजदूरी कितनी होगी इसकी क्षमता के बराबर होगी, 100 का गुणा 3 में कर दीजिए, तो 100 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 300 रुपये इसकी मजदूरी निकल के आ जाएगी, ठीक है। जो क्षमता के अनुपात में ही हमेशा पैसा इनका बांटा जाता है मजदूरी का, ठीक है, हमेशा याद रखना है। एक क्वेश्चन जो पूछा गया, आपको अगर मैथ में फुल मार्क्स चाहिए तो भाई आपको सबसे पहली बात वीडियो को एंड तक देखना है, और आपको इसी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं ना वो आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं, ठीक है। सेम टू सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाइए, आपके 15 में से 12 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे, है ना। एक पार्क में टोटल 30 पेड़ हैं, और सभी पेड़ों की जो औसत ऊंचाई है ना वो 40 मीटर दी गई है ना। यदि उनमें से 18 पेड़ों की औसत ऊंचाई 30 मीटर है और 6 पेड़ों की 50 मीटर है ना, तो शेष बचे पेड़ों की औसत ऊंचाई ज्ञात करनी थी, ठीक है। तो देखिए कुल 30 पेड़ थे और 40 मीटर उनकी एवरेज हाइट थी, तो 30 × 4 40 करेंगे तो 1200 मीटर उनकी टोटल हाइट आ गई सबकी, है ना।
अब बात करें 18 की अलग दे रखी है, तो 18 इंटू 30, उनकी 30 दे रखी थी 18 की, तो 540 होगी टोटल। 6 पेड़ों की अलग से दे रखी थी 50 एवरेज, तो ये 300 होगी टोटल, है ना। इनको जोड़ेंगे दोनों की को, तो ये 24 पेड़ हो रहे हैं, तो 840 इनकी निकल के आ रही है 24 पेड़ों की, और टोटल पेड़ थे 30, तो 6 पेड़ बचे, है ना, 6 पेड़ बचे, और उनको 1200 में से 840 घटा दिया हमने 24 की, तो 6 पेड़ों की औसत, 6 पेड़ों की जो टोटल बची वो 360 मीटर बची। और 360 मीटर को आप 6 से भाग दे दीजिए, तो 60 मीटर इनकी बचे हुओं की एवरेज हाइट निकल के आ गई, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक्स और वाई का रेशियो 8:9 है, और वाई और जेड का 7:8 है, तो एक्स वाई जेड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। इसके लिए सिंपल सी ट्रिक होती है, एक्स और वाई का रेशियो रखिए सबसे पहले 8 और 9, फिर वाई और जेड का इसके नीचे से रखिए 7:8, है ना। और यहाँ पे जो बची है जगह उसमें इसके इसके जैसे ही यहाँ पे 9 रख दीजिए, और इधर बच रही है तो इसके जैसे 7 रख दीजिए। इनको गुणा कर दीजिए, 8×7 = 56, 9×7 = 63 और 9×8 = 72। ये इनका अनुपात निकल के आ गया आपके सामने। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऐसे, ये नंबर सिस्टम वाला, है ना, सॉरी अलजेब्रा वाला। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रूट में 30 माइनस रूट 30 माइनस रूट 30 माइनस, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसका सिंपल सी ट्रिक है, कुछ भी नहीं है। देखिए ये अंडर रूट में 30 दिया हुआ है ना, इसको आप पकड़िए, और इस 30 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं आपको कि उनका जो अंतर है वो 1 हो। तो ऐसे इसके 2 फैक्टर करेंगे, 5 और 6 आ जाएंगे, जिनका अंतर क्या है, 1 है। अब जब अगर आपको ये यहाँ पे माइनस वाली सीरीज है, तो छोटे वाला जो खंड है वो आंसर हो जाएगा। अगर ये प्लस वाली होती तो ये 6 आंसर हो जाता। तो इसका जो आंसर है वो माइनस वाली सीरीज है, इसलिए छोटा फैक्टर इसका आंसर हो जाएगा, 5 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चीनी के भाव में यदि 25% की वृद्धि हो गई, है ना, तो एक परिवार को खपत में कितनी कितनी प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि उसका जो खर्चा है वो ना बढ़े। अब देखिए पहले क्या था, पहले चीनी की कीमत 100 रुपये किलो थी, लेकिन अब 125 रुपये किलो हो गई, है ना। तो अब क्या करना है, हमें हमें खर्च को वहीं बनाए रखना है स्थिर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 125 रुपये की चीनी को हमें 100 पे लाना है ना। तो 125 में हमें 25 की कमी करनी पड़ेगी, है ना। 125 में हमें 25 की कमी करनी पड़ेगी, तभी तो हमारा खर्च बराबर रहेगा पहले के। तो 125 पे 25 की कमी कर दीजिए, गुणा कर दीजिए 100 से, तो ये 20% की जो है कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप जो 294 है, यदि इसका आधार जो 144 है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ज्ञात करना है। तो देखिए समद्विबाहु में क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती हैं और तीसरी भुजा जो है असमान होती है ना। तो दो भुजाएं जो समान है ए मान लिया और तीसरी को बी मान लिया, और टोटल इनका जो परिमाप है 294 दे रखा है ना। अब जब इनका 294 टोटल दे रखा है, तो और दो का सॉरी आधार जो हमारे पास 144 दे रखा है, तो अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है, 2 ए की, है ना। तो 294 में से टोटल में से उसकी बी की माइनस कर देंगे तो 75 आ जाएगी, सॉरी 150 आएगी, और 150 में 2 का भाग देंगे तो ये 75 आ जाएगी निकल के, है ना। अब ये 75 आ गई हमारे पास, इस एक भुजा की परिमाप, इसकी सॉरी एक भुजा की लंबाई 75, इसकी भी 75 आ गई, और इसकी आ गई हमारे पास 144, है ना। अब इसका समद्विबाहु का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एस माइनस ए। एस क्या होता है, एस होता है अर्ध परिमाप। परिमाप हमारे पास 294 पहले ही दे रखा है। अब इसका आधा निकालेंगे तो 147 आएगा। तो एस की वैल्यू होगी 147 माइनस ए की वैल्यू हमारे पास 75 आ चुकी है ना। फिर एस अंडर रूट में 147 आ गया एस की वैल्यू, फिर एस माइनस बी, 147 में से बी की वैल्यू 44 जो थी वो घटा दी हमने, है ना। बी की वैल्यू आप घटा दीजिए 144, तो ये कितना आ गया यहाँ से निकल कर के, ये आ गया यहाँ से 3 निकल करके आ गया, और 147 का गुणा जब आप 3 से करोगे तो ये 441 बनेगा, है ना। और यहाँ पे बचेगा 72 है। तो ये 441 का स्क्वायर क्या होता है, 21 होता है, और 72 से गुणा करोगे तो 1512 सेंटीमीटर निकल के इसका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि 15 + 2√144 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना था, है ना। इसके लिए भी एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। तो देखिए 15 + 2√44 दे रखा है, इस 15 के ऐसे खंड कीजिए, सॉरी हाँ, इस 15 के ऐसे खंड कीजिए जिनको जोड़ने पर
15 आए और गुणा करने पर ये 44 मिलना चाहिए। तो देखिए 11 + 4 15 होते हैं और 11 × 4 44 होते हैं, है ना। और अंडर रूट में एक 11 आ जाएगा और एक अंडर रूट में 4 आ जाएगा। अब 4 का अंडर स्क्वायर रूट जब निकालोगे तो 2 आ जाएगा, तो रूट 11 + 2 इसका आंसर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा रहा है कि 15% और 30% की दो छूटों के लिए एक एकल छूट ज्ञात करनी है। तो इसका भी फॉर्मूला होता है सिंपल सा, ए और बी को दोनों को जोड़िए पहले, फिर घटाइए, इसमें से ए और बी का गुणनफल घटा दीजिए और बट्टे में 100 रख दीजिए। तो 45 में से माइनस करेंगे 30 × 15 450 बट्टे 100, तो ये कितना आएगा 4.5 आ जाएगा इसकी वैल्यू। तो 45 में से 4.5 घटाएंगे तो 40.5 आपका आंसर आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आपको डे बाय डे दे रहे हैं हम लोग। सो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।